नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एसटी मोटर का और एलटी मोटर का फुल लोड एम्पियर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे कैलकुलेशंस किया जाता है। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दो मोटर का एग्जांपल लिया हूँ। जैसे कि मेरे पास एक मोटर है जो कि एसटी मोटर है, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 6.6 kV का, और एक जो एलटी मोटर है 415 वोल्टेज का। फर्स्ट हम लोग एलटी मोटर का देखेंगे, उसके बाद जाकर हम लोग एसटी मोटर का देखेंगे। जो नॉर्मली जो मेरा मोटर का जो वोल्टेज है 415 वोल्टेज है, और जो किलोवाट है 5.5 किलोवाट का मोटर है, और उस मोटर का जो एफएलसी है 10.5 एम्पियर है। ये जो डिटेल में लिया हूँ मोटर का नेम प्लेट से लिया हूँ, साइड में भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग एम्पियर निकालेंगे। और ये जो शॉर्ट ट्रिक है ना, हम लोग क्या है कि जब हम लोग फील्ड में प्रैक्टिकली काम करते हैं, अगर कोई सीनियर है, आप लोग सडनली पूछ दे कि भाई 5.5 किलो का मोटर का एम्पियर कितना होगा, तो आप एक रफ वैल्यू बोल सकते हैं। ऐसे कि ना, देखिए बहुत सारा ऐसा सिस्टम होता है कि फील्ड में हम लोग का कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं मिलता है, तो हम लोग को वो सडनली दिमाग में आना चाहिए, हाँ भाई 5.5 kV का मोटर का एम्पियर इतना फुल एम्पियर हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ एक शॉर्ट ट्रिक है, इसके माध्यम से आप मतलब कोई भी एक पूछे कुछ ही मिली सेकेंड्स में आप बोल सकते हैं कि भाई हाँ ये जो मोटर है इसका एम्पियर लगभग इतना के आसपास होगा। ठीक है, बेसिकली इसको एक टाइप का थंब रूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे जो फार्मूला है बहुत ही शॉर्ट फार्मूला देख सकते हैं। आपका मोटर का जो भी किलोवाट रहेगा, तो यहाँ पे मैं 5.5 किलोवाट का एक लिया हुआ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5.5 इंटू 1.732, ये जो √3 का वैल्यू होता है ना, ये √3 का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिएगा। 5.5 इंटू 1.732 इक्वल टू 9.526 एम्पियर यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 10.5 एम का फुल एम्पियर है, तो इसके आसपास यहाँ पे निकल के आ रहा है, लगभग 1 एम्पियर का डिफरेंस है। सेकंड फार्मूला क्या है कि 5.5 किलोवाट इंटू 1000। इसमें क्या है कि किलोवाट को हम लोग को वाट में कन्वर्ट करना है पहले। ठीक है, तो 5.5 किलोवाट इंटू 1000 करने से यहाँ पे हम लोगों के पास यहाँ पे देख सकते हैं 5500, ये जो वाट है, जो किलो वाट है, वाट में कन्वर्ट हो चुका है। डिवाइडेड बाई 575, इसके साथ डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 9.56 एम्पियर यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो ये भी लगभग आसपास निकल के आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है कि 5.5 किलोवाट इंटू 1.8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 9.9 एम्पियर यहाँ पे निकल के आ रहा है। ओके, लगभग देखिए ये भी इसके आसपास आ रहा है निकल के। दोस्तों आप लोग को और एक शॉर्ट ट्रिक बोल देता हूँ, देखिएगा कि जो हम लोग का सिंगल फेज होता है ना, 230 वोल्ट और 415 वोल्ट। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर 415 वोल्ट में कोई भी चीज़ ऑपरेट हो रहा है, अगर वो चीज़ 1 किलोवाट का है, ठीक है, अगर वो चीज़ 1 किलोवाट का है, तो ये 1 किलोवाट का जो एम्पियर ना, वो 2 एम्पियर लेगा, इसका 2 टाइम्स ज़्यादा लेगा, इसका 2 टाइम्स ज़्यादा लेगा। ठीक है, और कोई भी इक्विपमेंट अगर 230 वोल्ट का है और वो 1 किलोवाट का है, उसका एम्पियर 4 एम्पियर रहेगा, इसका 4 टाइम्स ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर 415 वोल्टेज का अगर 1 किलोवाट होगा तो इसका 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स। और अगर 230 वोल्ट का अगर कोई चीज़ 1 किलोवाट में आ रहा है, तो अगर उसका कोई पूछता है कि भाई इसका फुल एम्पियर कितना होगा, तो डायरेक्ट आप 4 एम्पियर बोल सकते हैं। देखिए ये जो 4 एम्पियर है, और 3 फेज सिस्टम में अगर 2 एम्पियर है, यहाँ पे 1.78 भी हो सकता है, 1.89 भी हो सकता है। ठीक है, इतने के आसपास होगा। कैलकुलेशंस जो थियोरेटिकल जो फार्मूला होता है ना, जैसे कि हम लोग मोटर का एम्पियर निकालते हैं, उस फार्मूला यूज़ करने से नॉर्मली इसके आसपास एम्पियर निकलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली आप, जैसे कि आपको दिमाग में हमेशा याद में रहे, तो 2 एम्पियर बोल सकते हैं। तो 2 एम्पियर दिमाग में आने के बाद तो एक एम्पियर या 2 एम्पियर कम करके बोल सकते हैं, 1.9 बोल सकते हैं, 1.8 बोल सकते हैं। लेकिन दिमाग में 3 फेज सिस्टम में 1 किलोवाट आने से ही दिमाग में आपका ये ट्रिक होना चाहिए कि भाई 2 एम्पियर इसको फुल एम्पियर होगा, और 230 वोल्ट का सिस्टम पे 4 एम्पियर होगा, तो यहाँ पे 3.8 भी हो सकता है, 3.9 भी हो सकता है, लेकिन याद रखने के लिए राउंड फिगर अच्छा होता है। ठीक है, तो ये एलटी मोटर का हो गया, एसटी मोटर का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एसटी मोटर, साइड में नेम प्लेट भी आ रहा होगा। 6.6 kV का हम लोग ऐसे मोटर है, वोल्टेज का मोटर है, और उसका जो किलोवाट है 500 किलोवाट, उसके एफएलसी है 54 एम्पियर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका किलोवाट होगा एसटी मोटर में, जो जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 6.6 kV है, ठीक है, यही वोल्टेज में काम करेगा। अगर दूसरा वोल्टेज आप ले रहे हैं 11 kV, तो ये फॉर्मूला उसमें काम नहीं आएगा। ओनली 6.6 kV वाला जो इतना भी मोटर होगा ऑपरेटिंग वोल्टेज, उस मोटर में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, तो 500 डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, तो जितना यहाँ पे निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे 50 निकल के आ रहा है, तो हम लोग का जो एफएलसी है कितना, 54 एम्पियर। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ 4 एम्पियर का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकली नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि थंब रूल के हिसाब से। तो ये वाला चीज़ बोल सकते हैं कि भाई अगर हम लोग का 500 किलोवाट का मोटर है, एसटी मोटर, जो कि 6.6 kV में ऑपरेट होता है, उसका फुल एम्पियर भाई 52-54 के आसपास वो
होगा एम्पियर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड क्या है कि अगर ये मोटर मान लेते हैं, ये तो उसका फुल रेटिंग एम्पियर हो गया। अगर ये मोटर 400 किलोवाट में चल रहा है, अगर आपको कोई पूछ दे कि भाई 500 किलोवाट का मोटर है, अभी उसका रनिंग किलोवाट 400 है, तो उसका फुल एम्पियर कितना, मतलब वो एम्पियर भी कितना ले रहा होगा। आपका सीनियर पूछ भी सकता है कि भाई अभी क्या है कि मान लेते हैं एग्जाम्पल, एक प्राइमरी क्रशर है, उसका मोटर अभी 500 किलोवाट का है, लेकिन वो अभी रनिंग में चल रहा है 400 किलोवाट का। तो अगर आपको पूछे कि अभी 400 किलोवाट में चल रहा है तो उसका एम्पियर वो कितना ले रहा होगा मोटर, तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि 400 डिवाइड बाई 10 कर दीजिए। 10 करने से जो एम्पियर यहाँ पे निकल के आएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 400 हम लोग का मोटर चल रहा है रनिंग किलोवाट, डिवाइड बाई 10 करने से 40 एम्पियर यहाँ पे निकल के आ गया है, तो उसका जो रनिंग एम्पियर होगा 40 एम्पियर होगा। ओके दोस्तों, ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एचटी मोटर का और एलटी मोटर का जो एम्पियर है निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।